नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। ये नहीं सोच रहे होंगे कि कोरोना चला गया है। देखें अभी हमारे देश की परिस्थिति, देश में जो भी चल रहा है, कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो अभी ऊपर ही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। कंटिन्यूअस मास्क पहने, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने साथ सैनिटाइजर भी ज़रूर लेके जाएं। इससे पहले वाले वीडियो में मुझसे गलती हो गई, लकटकिया पार्ट 2 में समय के कारण और भूल गया। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने इसमें ये नहीं बताया कि इस वीडियो से शिक्षा क्या मिलती है। वास्तव में भूल गया था, उसमें मैं नहीं बोल पाया था कि उससे शिक्षा क्या मिलती है। हालांकि आप सब लोग जानते ही होंगे, समझ ही गए होंगे उससे शिक्षा क्या मिलती। उससे शिक्षा, जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। दूसरी कि परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो, उसको हमको प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक कार्य करना चाहिए। उस परिस्थिति को, जो भी परिस्थिति का निर्माण हो, भले ही जैसे कि लकटकिया जी का ट्रांसफर हो गया था एक दूरस्थ स्थान पे, लेकिन उन्होंने उसको बड़े प्रसन्न उससे उस चीज को लिया और वहां जाके भी वो पूरी तल्लीनता के साथ अपना कार्य करते रहे। और इससे सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, परमात्मा ने किसी भी व्यक्ति को खराब नहीं बनाया हुआ। परिस्थितियां हैं और परिवेश है उसका, जिसके कारण कि वो बिगड़ जाता है या उसमें कुछ खराब आदतें आ जाती हैं और उसको सुधारा जा सकता है। पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए उसमें सुधार लाया जा सकता है। जैसे कि लकटकिया जी ने उस छात्र की रिपोर्ट नहीं की थी और ये कहा था कि वो तो बहुत होशियार छात्र है, उन्होंने पॉजिटिव चीज उसकी देखी। तो इसी तरह से हमें भी सब चीज की पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। लकटकिया जी कि शुरू से बहुत ऊर्जा रही है उनके अंदर। वो अपने कार्य के प्रति उन्होंने अथक परिश्रम किया और वो निरंतर अपने काम को भी करते रहे और इस तरह से उन्होंने फिर शोध कार्य भी अपना प्रारंभ किया। उनको गाइड भी बहुत अच्छे मिले। उन्होंने बड़ी लगन के साथ, बहुत परिश्रम के साथ अपने शोध कार्य को पूर्ण किया स्कूल में रहते हुए। और फिर उनको चांस मिला हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा की वांट्स निकली, जिसमें वो पीएचडी हो चुके थे। डायरेक्ट पीएससी उनको फेस करना था सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए। उनको आमंत्रण भी प्राप्त हो गया, वो उसके लिए एलिजिबल थे। वो इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू का बता रहे हैं आपको। इंटरव्यू में वो गए, पहुंचे, इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन का। उन्होंने तरह तरह के क्वेश्चंस किए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए, प्रदेश के बारे में क्वेश्चन किए, नेशनल सिनेरियो के, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ क्वेश्चंस किए, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। और जितने क्वेश्चन किए, जितने भी प्रश्न उससे पूछे गए, उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका उत्तर बहुत अच्छे से लकटकिया जी ने न दिया हो। वो शुरू से इस बात के लिए प्रिपेयर थे और सारी चीजों को जानते थे। मैक्सिमम टाइम उनका पढ़ाई में जाता था। बहुत इम्प्रेस्ड हुए जो बैठे हुए थे बोर्ड में लोग। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, गलती कर दी कहना चाहिए लकटकिया से, कि आप इतने होशियार हैं, आपका सब्जेक्ट में इतना अच्छा पकड़ है, आप इतना अच्छा आपका जनरल नॉलेज है और सारी चीजें हैं, तो आपने कभी यूपीएससी या पीएससी, पीसीएस, इन सब में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनमें ट्राई नहीं किया आपने? इन पोस्ट के लिए आप नहीं गए? तो लकटकिया जो थोड़ी देर सोचते रहे, फिर कहने लगे ये क्या होता है। अब बोर्ड वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये अभी तक तो सारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था, अब यूपीएससी और पीएससी और पीसीएस के बारे में, इसको एसएससी के बारे में नहीं मालूम। तो लकटकिया ने क्या है, कहने अरे भाई, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, कलेक्टर बनते हैं और डिफरेंट पोजीशंस मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी बात की जा रही है। कहने वो तो मैं जानता हूं, लेकिन उससे क्या होता। तो कहने आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते, तो कहने आप तो मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, लकटकिया जी ने कहा।
मैं ऐसी पोस्ट के लिए आवेदन किया है मैंने जहां पर कि मैं प्रति वर्ष आईएएस, आईपीएस और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तैयार करूंगा, और आप मुझे ऐसी जगह भेज रहे हैं जो कि मतलब जिसको मैं तैयार करूंगा, हर साल तैयार करूंगा, लगातार पूरी सर्विस में तैयार करता रहूंगा। ऐसी जगह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। ये तो सुपीरियर जगह है। बहुत इंप्रेस्ड हुए। बहरहाल लटकिया जी ने उस एग्जाम में टॉप किया पूरे प्रदेश में, और लटकिया जी की पोस्टिंग एक बढ़िया डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गई, उसी कॉलेज में हो गई जिसमें लटकिया जी पढ़े थे कभी। लटकिया जी बहुत प्रसन्नता हुई कि उस कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हो गई। लटकिया जी गए और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, उनको पीरियड अलॉट हो गए, सब पूरा उन्होंने समझा। बहुत खुश थे वो कि उसी कॉलेज में उनको पोस्टिंग मिली थी जिस कॉलेज में वो पढ़े थे। उन्होंने स्टार्टिंग से बीएससी भी वहीं से किया था और पीजी भी वहीं से किया था। अब लटकिया जी ने वहाँ ज्वाइन किया और उनको जो भी क्लासेस थी वो अलॉट हुई, लेकिन लटकिया जी ने जो माहौल देखा महाविद्यालय का उससे उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा क्लासेस लगती नहीं है, ज़्यादातर प्रोफेसर्स और टीचर्स जो हैं वो भले ही नाम बहुत था उस महाविद्यालय का, लेकिन ज़्यादातर दूसरे कामों में अपने आप को एंगेज रखते थे, और नहीं तो फ्री टाइम रहता था उनके पास। तो लटकिया जी को खैर इससे कोई मतलब नहीं था, वो कभी बुराई नहीं देखते थे। उनको एक चीज़ बहुत अच्छी मिल गई। क्या होता था कि लटकिया जी को जो क्लास कॉलेज में जो हायर एजुकेशन होता है उसमें कंटिन्यूस क्लासेस तो बहुत कम होती हैं, तो एक दो क्लास का गैप होता था। तो लटकिया जी जब पढ़ाते थे तो 40 मिनट की क्लास होती थी, तो 40 मिनट की क्लास तो ठीक है, लेकिन उनको मालूम है कि बाद में प्रोफेसर नहीं आना, तो कंटिन्यू लड़कों से कह देते थे कि देखते रहना कि सर आए तो बताना मुझे, तो लड़के ही कह देते थे कि सर अब नहीं आएंगे। तो बस वो कंटिन्यू रहते थे उनकी पढ़ाई, तो उनको मौका मिल गया, अच्छे से पढ़ाते रहते थे। स्टूडेंट्स काफी इंप्रेस्ड रहते थे उससे, बहुत अच्छा, क्योंकि पढ़ा रहा है टीचर, बड़ा मन लगा के पढ़ा रहा है, हर चीज समझा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से उनकी शोहरत बढ़ती रही। एक आध 6 महीने साल भर बाद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कॉलेजेस में जनरली ये देखा जाता है कि छात्र ये कहते हैं कि फलाना टीचर जो है इससे मुझे नहीं पढ़ना है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता। लेकिन अब ये डिमांड होने लगी, हर क्लास का स्टूडेंट कहने लगा कि लटकिया जी को हमारी क्लास अलॉट की जाए, लटकिया जी को अलॉट की जाए। खैर इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इससे जो स्टाफ था, जो अन्य लोग थे, वो पॉपुलैरिटी से जलने लगे, जो कि सभी जगह होता है, हर संस्था में होता है कि अभी अभी आया, 1 साल हुआ इसको और इतना पॉपुलर हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो उन लोगों ने दुर्भावनापूर्ण ये किया कि इसको क्लासेस लेता है, ये ठीक नहीं है, अपने पीरियड में पढ़ाए, और उनको तो पढ़ाने नहीं था, लेकिन इसको किसी और काम में एंगेज किया जाए। तो उन्होंने प्राचार्य के साथ, जो गुड बुक में थे प्राचार्य के साथ, उन्होंने कमेटी से मीटिंग्स देखी, उनको कहा कि इनको एक्स्ट्रा काम दिया जाए। तो उनको एक्स्ट्रा काम, बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेजेस में, तो जिसमें रेमुनरेशन नहीं था ऐसे काम उनको अलॉट कुछ कर दिए गए। अब वो काम जो अलॉट किए गए, लटकिया जी को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो काम बहुत पंक्चुअल ढंग से और बड़े सही ढंग से करने लगे। लेकिन अब एग्जाम्पल जैसे कि उनको शोध छात्रों का प्रभारी बना दिया गया, जो छात्र शोध करने आते थे। अब कुछ महीने बीते तो उन्होंने शोध छात्रों की पूरी वो सिग्नेचर कराते थे, कहते थे कि आओगे तो सिग्नेचर करोगे, अपना वार्षिक प्रतिवेदन टाइम पे जाना है, उसको स्टडी करते थे, ड्यूली फॉरवर्डेड होना चाहिए, फीसेस वगैरह। मतलब इस तरह से अब फिर प्रोफेसर्स को दिक्कत होने लगी। कुछ समय बीता तो उनको फिर दिक्कत होने लगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो करते नियम से थे। उन्होंने कहा ये तो बेकार है, इसको प्रिंसिपल से फिर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से बात की और कहा कि अब ये नहीं, ये इनसे हटाया जाए, इस प्रभार से, इस प्रभार से। तो कहने भाई क्या काम, इनको कह रहे हो काम भी दिया जाए, कुछ ना कुछ प्रभार तो देना ही, महाविद्यालय में प्राध्यापक है। उन्होंने कहा कि उनको सफाई का इंचार्ज बना दीजिए, उसमें तो कोई झंझटे नहीं है साहब। उनको महाविद्यालय परिसर का, सफाई का, बाथरूम और ईटीसी का, उसका निरीक्षण का और उसका वो सही हो,
उसका दायित्व उनको दे दिया गया लखटकिया जी को। लखटकिया उसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी, उनको किसी भी कार्य की प्रॉब्लम ही नहीं थी, उनको तो काम करने से मतलब था, जो भी जिम्मेदारी उनको मिल रही है उसको काम को उनको करना था। अब लखटकिया जी ने देखा सफाई की व्यवस्था वो प्रॉपर देखते थे, वो डस्टबिन देखते थे उनकी कहाँ पे है, और उसकी बकायदा वो जाके जो इंचार्जेस होते थे जैसे बड़े बाबू थे या और लोग थे ऑफिस का, जो भी स्वीपर का जो इंचार्ज था उससे, और सारे लोगों से स्वीपर से कहते थे कि भैया देखो बाथरूम बहुत गंदा है उसको साफ कर दो, वो कॉरिडोर में वहाँ पे गंदगी पड़ी, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, वो जो गार्डन बना हुआ है उसमें टहनियाँ पड़ी हुई हैं टूटी हुई, और वो बाउंड तार टूट गया है वहाँ से गाय घुसती है, इस तरह की चीजें वो बताते थे बड़े बाबू को। तो लेकिन लखटकिया जी नए नए थे, 1-1.5 साल हुआ था, और बड़ा उनकी पर्सनालिटी भी ऐसे नहीं थी, बिल्कुल दुबले पतले से और बड़े शांत धीमे से बोलने वाले। तो सब कह देते थे हाँ हाँ सर देख रहे हैं, काहे कोई करने वाला, काहे को कुछ नहीं, सब वैसे ही रहता था, और कोई साफ सफाई इतना ध्यान नहीं देता था उनकी। उन्होंने रिटर्न में भी दिया कई बार, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। तो लखटकिया जी ने बहुत प्रयास किया, जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा, कई महीने बीत गए और कोई उनकी बात बहुत ध्यान नहीं देता था, कभी कर दिया तो कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो लखटकिया जी ने सोचा कि अब हमें स्वयं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जब कॉलेज टाइम समाप्त हो जाता था 5 बजे के बाद, 4:30 पौने 5 पे, तो खुद जो है ग्राउंड में जाके झाड़ियाँ उठाना, झाड़ियाँ उखाड़ना, चकौड़ा वगैरह लगा हुआ था वो सब, जो पॉलीथीन्स और ये वो चीज़ें होती थी उनको डस्टबिन में डालना, ये काम करते थे। और फिर ये काम करते रहे। इसमें स्टूडेंट्स ने देखा, जब वो कॉलेज लौट जाते थे लखटकिया सर कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन लोगों ने स्टूडेंट्स ने कहा सर ये आप कर लेंगे, परिसर की सफाई है, ये शिक्षा मंदिर है, इसकी सफाई करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग भी कराते हैं। तो वो लोग भी आधा घंटे पौन घंटे उनके साथ श्रमदान करते थे, और ये पैटर्न बन गया। वो 5:30 पौने 6 बजे तक आधा पौन घंटा डेली प्रतिदिन लखटकिया जी और स्टूडेंट्स, अपने लखटकिया जी ने किसी से नहीं कहा, किसी स्टूडेंट से नहीं कहा था, वो लोग स्वयं आते थे, और अच्छी टीम हो गई थी वो, मतलब 40-50 लोग, बड़ा अच्छा परिसर रहने लगा और पीछे का एरिया रहने लगा, लेकिन बढ़िया से। अब प्रॉब्लम लखटकिया जी के सामने एक थी कि यूरिनल्स जो है, जो स्टूडेंट्स यूज करते थे, जो बाकी लोग यूज करते थे, वो सब जो है वो भी बहुत गंदे रहते थे। तो लखटकिया जी ने क्या किया कि मॉर्निंग के जो जैसे क्लासेस 10:40 से स्टार्ट होती थी, तो उन्होंने 10 बजे आना चालू किया, और वो आके यूरिनल की भी सफाई खुद किया करते थे, वॉश बेसिन की सफाई वो करते थे, जो भी चीज़ें थी उनको झाड़ू से हटाना, यूरिनल्स को साफ करना, इस तरह का कार्य वो करने लगे लखटकिया जी, साफ सफाई का। ये चलता रहा, कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब काहे को कोई ध्यान दे, सब अपने अपने में अपने कामों में व्यस्त, प्रोफेसर्स और स्टाफ, और कोई नहीं ध्यान दिया किसी ने कुछ भी, वो चलता रहा कंटिन्यूस, 4-6 महीने चलता रहा। इसी तरह से बच्चे साफ करते रहे और लखटकिया जी साफ करते रहे, और उन्होंने कभी साफ सफाई की व्यवस्था, ये जो यूनिवर्स की साफ सफाई व्यवस्था है, और इसमें स्टूडेंट्स को कभी इन्वॉल्व नहीं किया, वो स्वयं किया करते थे, और ये कार्य निरंतर बढ़ता रहा। अब एक दिन वो और उनके स्टूडेंट्स शाम को वहाँ पे सफाई कर रहे थे, चांस की बात है, वहाँ से एक न्यूज़पेपर वाला निकला, उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स, 40-50 स्टूडेंट्स और कुछ और लोग मिल के ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं। उसके पास उस दिन की कोई न्यूज़ नहीं रही होगी, तो उसने कहा कि चलो बढ़िया है, ये एक न्यूज़ मिल गई कि इस छात्र, महाविद्यालय के छात्र परिसर की सफाई करते आया हो। उसने पहले फोटोग्राफ्स लिए कई सारे, और फिर देखा कि सीनियर भी कर रहा है कोई, वो बच्चों से पूछा है कौन है, तो कहना प्रोफेसर लखटकिया है। कहले प्रोफेसर है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहले प्रोफेसर, कहले हाँ, कहले परमानेंट, तो कहले हाँ, कहले किस सब्जेक्ट में बताया उन्होंने, मैथमेटिक्स का है, तो कहले साफ सफाई कर रहे हैं, तो कहले हमेशा हम लोग तो महीनों से कर रहे हैं ये, और ये हमेशा ही करते हैं रेगुलर, कहले रेगुलर, कहले हाँ, तो कहले इतना नहीं, ये तो बाथरूम की भी सफाई करते हैं, कहले यूरिनल्स की, कहले हाँ, तो कहले अच्छा,
तो कह रहे तुम लोग भी करते हो? तो कह रहे नहीं हम लोग नहीं करते, हमसे नहीं करवाते हैं, लेकिन ये करते हैं, मालूम है, सुबह के टाइम करते हैं, आप सुबह के टाइम आके देख सकते हैं। खैर उसने लटकिया जी से कोई बात नहीं की, फोटोग्राफ्स लिए लटकिया जी के भी और स्टूडेंट्स के लिए, और चला गया। अगले दिन वो सुबह आया कॉलेज और उसने पाया कि लटकिया जी साफ सफाई कर रहे हैं। उसने बढ़िया फोटोग्राफ्स लिए वहाँ की और बढ़िया मसाला बना के और न्यूज़पेपर्स में निकल गया। लटकिया जी महाविद्यालय का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी की सफाई, ये वो फलाना का, और मटेरियल तो चाहिए होता है, मीडिया को भी चाहिए होता है और सभी को चाहिए होता है, और वो हाईलाइट हुई खबर। अब हाईलाइट हुई, उसमें तमाम तरह के प्रश्न, प्राचार्य का इंटरव्यू हो रहा है, फलाने का इंटरव्यू हो रहा है कि आपने प्रोफेसर की ड्यूटी लगाई, यूनिवर्सिटी साफ करने में ड्यूटी लगाई, फलाने में ड्यूटी लगाई, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास स्वीपर्स नहीं है, आपके पास ऑफिस में स्टाफ नहीं है, आपने ऐसी जिम्मेदारी सौंपी। अरे आप लेने के देने पड़ गए उस समय। अब बड़ी मुश्किल हुई, तुरंत लटकिया जी को उस प्रभार से सफाई के उससे तुरंत डिसाइड किया गया और कहा गया नहीं, इनको तो खाली निरीक्षण का प्रभार दिया गया था, अपने मन से करते थे। लटकिया जी से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, मुझसे किसी ने नहीं कहा, स्टाफ ने नहीं, प्राचार्य ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गंदगी है तो मैं साफ करने लगा, तो स्टूडेंट्स आके मेरे साथ करने लगे, इसमें किसी का दोष नहीं है। लटकिया जी ने कहा, कहने नहीं ये मैं अपने मन से करता हूँ। बहरहाल उसको तुरंत चेंज किया गया उस प्रभार को, और लटकिया जी को फिर लाइब्रेरी का प्रभार दिया गया। अर्थ यह है, इस कहानी का सार ये है कि जो भी काम, अगर आप कोई भी काम अपनी लगन के साथ, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी अन्य विचार के आप कार्य करते हैं, तो आपको आपकी प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपना कार्य मन से करें, उसके पीछे इंटेंशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आप सदैव उन्नति करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे जो अगला एपिसोड है वो भी लटकिया जी के ऊपर है। धन्यवाद, नमस्कार।